वापस आते हैं अश्विनी आपके पास। देखिए 119 रुझान आ चुके हैं। 119 रुझानों में से किसको कितनी बढ़त है? 90 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, 20 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है, 7 सीटों पर आम आदमी पार्टी आगे चल रही है और 2 सीटों पर इस समय अन्य आगे चल रहे हैं। कुल मिलाकर 119 रुझान है। 119 में से तीनों जो एमसीडी हैं, एक बार फिर ऐसा लगता है बीजेपी उसमें रिपीट कर सकती है। अभी तक के रुझान कम से कम यही इशारा देते हैं। पूर्वी एमसीडी में 35 सीटों पर बीजेपी आगे है, उत्तरी एमसीडी में 30 सीटों पर बीजेपी आगे है और दक्षिणी एमसीडी में 25 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। उत्तरी एमसीडी में 1 सीट पर कांग्रेस आगे है, दक्षिणी एमसीडी में 10 सीटों पर कांग्रेस आगे है और पूर्वी एमसीडी में 9 सीट पर इस वक्त आगे चल रही है कांग्रेस पार्टी। 1 सीट पर आम आदमी पार्टी उत्तरी एमसीडी में, 4 सीट पर आम आदमी पार्टी दक्षिणी एमसीडी में और 2 सीट पर आम आदमी पार्टी पूर्वी एमसीडी में आगे चल रही है और 2 सीट पर अन्य आगे चल रहे हैं, जिसमें अश्विनी आपको बता रहे थे कि बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट्स भी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। तो ये रुझानों की स्थिति है। 119 में से 90 बीजेपी के पक्ष में जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। फिलहाल की स्थिति ये है। मुबिन जरा जी आपका कमेंट जल्दी से। नहीं बिल्कुल, ये देखिए मैंने जैसा कि पहले कहा कि ये जो लोकल चुनाव होते हैं ये ऐसे मुद्दों पे लड़े जाते हैं जो डायरेक्टली पब्लिक से डील किए जाते हैं। तो मुझे लगता है बीजेपी ने जो एक नए चेहरों को मौका दिया वो एक बहुत अच्छा स्टेप था। लेकिन यहाँ पे आपके लिए जो है बहुत सोचने का मकाम है कि जो वादे उन्होंने किए थे, जो छलावा उन्होंने दिखाया था दिल्ली की जनता को। देखिए यहाँ पर अगर आप देखें रोहित जी, तो दिल्ली की जो जनता है वो कहीं ना कहीं बहुत समझदार है। हम ये कह रहे हैं कि इलेक्शन इतना नहीं हुआ, उतने परसेंटेज वोटिंग नहीं हुई, तो वो एंथुजियाज्म क्यों नहीं था? कहीं ना कहीं वो एंथुजियाज्म, आप कह रहे हैं कि जो नीचे के तबके के लोग हैं उन्होंने आपको वोट किया है, लेकिन फिर भी वो एंथुजियाज्म, मुझे नहीं लगता है कि वो एंथुजियाज्म मुझे उनमें भी नज़र आया है। कहीं ना कहीं वो वोटर जो है शिफ्ट हुआ है। और दूसरी बात ये है कि आपने देखा होगा कि इलेक्शन के दौरान ही कांग्रेस के कई लीडर्स जो हैं, कई नेता जो हैं, दिल्ली के जो बहुत अच्छे लीडर्स माने जाते हैं, वो बीजेपी में शिफ्ट हो गए। तो कोई ना कोई सोच विचार आपको कांग्रेस के अंदर नज़र नहीं आ रहा है। आपका क्या है, वो उनके जो नेता है वो कहते हैं हम आपके हाउस टैक्स माफ़ कर देंगे, हम ये कर देंगे, वो करें। ठीक है, उन्होंने पानी का बिल कम हुआ, लाइट के बिल कम हुए, लेकिन जनता आपसे काम मांगती है। आप ये नहीं कर सकते कि आपने एक वादा किया और उसके बाद फिर आप पीछे हट गए। तो दिल्ली की जनता जो है मुझे लगता है वो सही निर्णय देती है और अपने जो वोटिंग राइट्स का है वो सही इस्तेमाल करती है। रोहित, मैं एक बात इसमें जोड़ना चाहूंगा। बोलिए। मुझे लगता है जो नतीजे आए हैं, 139 रुझान आ गए। पहले आपको बता देता हूं, 110 बीजेपी के खाते में दिख रहे हैं, 20 कांग्रेस के पक्ष में, 7 पर सुई अटक गई आम आदमी पार्टी की इस समय और 2 अन्य आगे दिखाई दे रहे हैं। उत्तरी एमसीडी 50 सीटों पर बीजेपी आगे, 1 पर कांग्रेस, 1 पर आम आदमी पार्टी। दक्षिणी एमसीडी 25 सीटों पर बीजेपी आगे, 10 पर कांग्रेस, 4 पर आम आदमी पार्टी। पूर्वी एमसीडी 35 सीट पर बीजेपी आगे, 9 पर कांग्रेस और 2 पर आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। 2 सीट पर अन्य इस समय आगे चल रहे हैं। एक बार फिर आपको बता दें, आप अलग अलग तीनों एमसीडी का ब्रेकअप देख सकते हैं टेलीविजन स्क्रीन पर नीचे। दक्षिणी एमसीडी, उत्तरी एमसीडी और पूर्वी एमसीडी की अलग अलग सीटों के रुझान हम आपको दिखा रहे हैं और ऊपर आप स्क्रीन पर पूरा नतीजा एक साथ कुल मिलाकर देख सकते हैं। 270 में से 139 रुझान, जिसमें 110 पर बीजेपी आगे, 20 पर कांग्रेस, 7 पर आम आदमी पार्टी और 2 पर अन्य आगे चल रहे हैं। बोलिए सर, क्या बोल रहे हैं? रोहित, मैं आपको एक तो बताऊं कि अगर आम आदमी पार्टी, विशेष रूप से केजरीवाल जी के अंदर थोड़ी भी नैतिकता हो तो उन्हें दोबारा मैंडेट ले जाना चाहिए। एक बार वो आके टेस्ट ले लें कि जनता आखिर चाहती क्या है। अगर वो अभी एलिगेशन एजिटेशन की राजनीति बंद कर दें, अदरवाइज उनका और बुरा दिन आएगा, अगर जो अभी आज दिख रहा है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, जब आप अपने आप को ईमानदार की बात करते हैं, ये इस मैंडेट में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन एक बात ये भी है, जब आप अपने आप को ईमानदार की बात करते हैं और आपका एक मंत्री भ्रष्टाचारी, एक हवाला कारोबारी, एक बलात्कारी, एक व्याभिचारी, मतलब 7 मंत्री हैं, 7 मंत्रियों में 7 तरीके का आपका कैरेक्टरिस्टिक आ रहा है। किसी को आप पार्टी से नहीं निकाल रहे, राशन कार्ड वाला अभी तक आपकी पार्टी में बैठा हुआ, तो जनता आपको नकारेगी भैया। जनता ये सोच के वोट दे रही है एमसीडी में? नहीं, इसमें मैंने बताया बहुत सारा मैंडेट है। इसमें एक सबसे बड़ी बात यह है कि आज ये भी मैंडेट ये प्रूव करता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी भारत के सबसे लोकप्रिय। अगर ये मैंडेट उल्टा होता तो आप मानते कि मोदी जी की लोकप्रियता खत्म हो गई यूपी के चुनाव में सीटें आने के बाद भी? रोहित जी, मैं आपको क्या कह रहा हूँ, इसमें लगता नहीं है आपको नगर निगम के चुनाव में कम से कम पीएम को बख्शना चाहिए? नहीं, मैं पीएम इसमें ला ही नहीं रहा हूँ, मैं पीएम को बिल्कुल नहीं रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी की जो क्रेडिबिलिटी है ना, वो इससे प्रूव हो रही है। भारतीय जनता पार्टी दुनिया की नहीं बल्कि दिल्ली की भी नंबर 1 पार्टी है। दिल्ली के दिल में सबसे ज्यादा अगर वो इस समय पकड़ बनाए रखे तो भारतीय 194 रुझान आ गए। 270 में से हमारे पास 136 पर बीजेपी आगे
दिख रही है, 41 सीटों पर कांग्रेस आगे दिख रही है इस समय, और आम आदमी पार्टी 15 सीटों पर आगे दिख रही है, 2 सीटों पर अन्य आगे दिखाई पड़ रहे हैं इस समय। कुल मिलाकर यह स्थिति है। दक्षिणी एमसीडी में 45 पर बीजेपी आगे है, उत्तरी एमसीडी में 56 पर बीजेपी आगे है, पूर्वी एमसीडी में 35 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। कांग्रेस 19 सीटों पर आगे है, उत्तरी एमसीडी में 13 सीटों पर आगे है, दक्षिणी एमसीडी में 9 सीट पर आगे है इस समय कांग्रेस पूर्वी एमसीडी में। कुल मिलाकर 41 रुझान कांग्रेस के पक्ष में दिखाई पड़ रहे हैं, 141 बीजेपी के पक्ष में दिखाई पड़ रहे हैं, 15 आम आदमी पार्टी के पक्ष में दिखाई पड़ रहे हैं और 2 अन्यों के पक्ष में दिखाई पड़ रहे हैं। दिल्ली सरकार में मंत्री हैं कपिल मिश्रा, वो कह रहे हैं अगर लोकतांत्रिक तरीके से नतीजे नहीं आते तो उसका विरोध होगा। यानी कि जनता की पार्टी ये कह रही है जनता ने अगर उनको वोट नहीं दिया तो वो जनता का भी विरोध करने उतर आएंगे। सुनिए कपिल मिश्रा। लोकतंत्र में लोकतांत्रिक तरीकों से नतीजे आए, उनका स्वागत है, जरूर स्वागत है और मान्य है, लेकिन अगर तांत्रिक तरीकों से नतीजे लाने की कोशिश की जाएगी तो जरूर इस चीज़ के ऊपर तो सवाल फिर उठाए जाएंगे। आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं रिजल्ट, क्योंकि खासकर ये इसलिए क्योंकि पहले ही अरविंद कह चुके हैं कि अगर ईवीएम के खिलाफ आंदोलन करने तक की बात कह चुके हैं। देखिए कई जगह से तो ईवीएम में गड़बड़ी होने की खबरें आई हैं देश भर से। वो एक मामला ऐसा है जिसके ऊपर जरूर जांच भी होनी चाहिए और जिसके ऊपर सवाल भी उठने चाहिए और जिसके ऊपर आंदोलन भी होना चाहिए जरूरत होने पर, क्योंकि लोकतंत्र का आधार ही वोटिंग है। उनमें कोई छेड़छाड़ करे वो तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। निगम के नतीजे, राज्यों के नतीजे एक अलग चीज है और ओवरऑल पूरी व्यवस्था के साथ कोई छेड़छाड़ करे वो अलग चीज है। 2 अलग अलग चीजें हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल निश्चित है कि अगर ईवीएम में मतलब लोकतांत्रिक तरीकों से नतीजे आते रहे इस देश में, हमेशा से स्वागत रहा है। एक एक वोट से सरकारें गई हैं इस देश में, बनी और बिगड़ी हैं, और हिंदुस्तान का इतिहास रहा है कि यहाँ पे रक्त क्रांति नहीं हुई है। यहाँ पे हमेशा मतदान से लोगों ने अपनी सरकारें चुनी, अपने प्रतिनिधि चुने, और इसी मामले में हम दुनिया में यूनिक हैं। अगर उसके साथ कोई छेड़छाड़ करे और लोकतांत्रिक की जगह तांत्रिक तरीकों के इस्तेमाल की कोशिश करे तो जरूर उसके खिलाफ सब लोग खड़े भी होंगे।